जब सरकारें कर्ज लेती हैं तो सीना ठोक कर यह दावा किया जाता है कि ये पैसा सूबे के अन्नदाताओं और गरीबों की भलाई के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लिया जा रहा है। लेकिन जब देश का पेट भरने वाला किसान कड़कड़ाती धूप और कम बारिश के अनुमानों के बीच अपनी सूखी जमीनों पर बैठकर बूंद बूंद पानी और अपने ही हक की पाई पाई के लिए तरसने लगे, तो फिर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है कि आखिर वो लाखों करोड़ों का कर्ज जा कहाँ रहा है। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त हाल ही में 20 जून को क्रेडिट हो चुकी है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के खातों में, किसानों के खातों में ये पैसा जा चुका है। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार का ये पैसा आया तो मध्य प्रदेश के किसानों के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। प्रदेश के अन्नदाता आज मोहन यादव सरकार से एक ही तीखा सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा पिछले 10 महीनों से आखिर क्यों गायब है, वो अब तक क्यों नहीं आया है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार की तरफ से अगस्त 2025 के बाद से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की कोई भी नई किस्त जारी नहीं की गई है। इस योजना की आखिरी यानी कि 13वीं किस्त पिछले साल 14 अगस्त 2025 को जारी हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों की जेबें अभी खाली पड़ी हैं। स्थिति यह है कि केंद्र की तरफ से किसानों को 21वीं, 22वीं और अब 23वीं किस्त भी समय पर मिल चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की 14वीं, 15वीं, 16वीं किस्त अब तक फाइलों में ही लंबित पड़ी है। इसका सीधा मतलब यह है कि एमपी के हर किसान के हक का करीब 6,000 रुपया सरकार दबा कर बैठी है। आखिर ऐसा क्यों है कि मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं वेंटिलेटर पर आ गई हैं? मध्य प्रदेश सरकार पर इस समय 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज है। सरकार हर महीने कभी 2,000 करोड़ तो कभी 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज बाजार से उठा रही है। जब भी विपक्ष या फिर जनता इस बेतहाशा बढ़ते कर्ज पर सवाल उठाती है, सवाल पूछती है, तो सरकार की तरफ से तुरंत ये दलील दी जाती है कि ये पैसा राज्य के विकास और किसानों की कल्याणकारी योजनाओं के तहत सुचारू रूप से चलाने के लिए लिया जा रहा है। लेकिन हकीकत आपके सामने है कि अगर कर्ज का पैसा सचमुच किसानों के लिए आ रहा है तो फिर पिछले 10 महीनों से 83 लाख किसानों की किस्तें क्यों रोकी जा रही हैं? क्या सरकार के पास किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर इस कर्ज के पैसे का इस्तेमाल सिर्फ बड़ी बड़ी कागजी घोषणाओं और इवेंट्स को चमकाने के लिए किया जा रहा है और उससे भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है? किसानों की मुसीबतें सिर्फ सरकारी लेट लतीफी तक सीमित नहीं है, बल्कि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में बारिश सामान्य से कम होने का अनुमान भी जताया गया है। कम बारिश का मतलब यह है कि किसानों की लागत अब दोगुनी होने वाली है। उन्हें डीजल और महंगे कूपों के सहारे अपनी फसलों को जिंदा रखना होगा। ऐसे सूखे और संकट के समय में जब किसानों को इस सरकारी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ऐसे मौके पर भी सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। कृषि विभाग हो या फिर मोहन यादव की सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। आज प्रदेश का किसान अपनी रुकी हुई किस्तों का स्टेटस चेक करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सारा पोर्टल पर अपनी आईडी और अन्य दस्तावेज डालकर लगातार जांच कर रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ लंबित ही लिखा हुआ आ रहा है। सरकार की इस अनदेखी के कारण आज एमपी का किसान खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा है। एक तरफ कर्ज का ग्राफ लगातार आसमान छू रहा है और दूसरी तरफ किसान कल्याण योजना की फाइलें धूल फांक रही हैं। अब देखना यह होगा कि चौतरफा गिरने के बाद में क्या मोहन यादव सरकार अब जल्द ही इन पेंडिंग पड़ी 3 किस्तों को जारी करने का बड़ा फैसला लेती है या फिर नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या तीनों रुकी हुई किस्तें एक साथ जारी की जाएंगी या फिर इनको भी एक एक करके जारी किया जाएगा। इस पूरी बदहाली और सरकार की कृषि नीतियों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बढ़ते कर्ज के बावजूद किसानों का पैसा रोकना सरकार की नाकामी को दर्शाता है? आपकी जो भी राय हो इस रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMPCG। नमस्कार।